हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी विषय का टॉपिक लेंगे जो कि 12वीं कक्षा के लिए है। उस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ टूर पैकेज। टूर पैकेज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टूर पैकेज जो टूर से रिलेटेड संबंधित सारी की सारी सर्विसेज जब एक बंडल में उसे हम बांध देते हैं उसे हम टूर पैकेज कहते हैं। तो उस टूर पैकेज में जो जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम एंटर कीजिए, उसके बाद अपने स्कूल का नाम और उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करें। चलिए चलते हैं। सबसे पहला स्लाइड में लिखा है पैकेज टूर। आइए जानते हैं पैकेज टूर किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं पैकेज का मतलब है जब विभिन्न तरह की चीज़ों को एक पैक में डाल दिया जाए और उसे बांध कर किसी को बेचा जाए उसे पैकेज कहते हैं। और जब पैकेज के आगे टूर लग जाए तो टूर संबंधित जितनी भी सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं उसको अगर हम एक ही बंडल में बांध के सिंगल पैकेज अगर अपने क्लाइंट्स को दे दें तो उसे पैकेज टूर कहते हैं। पैकेज टूर विभिन्न प्रकार के होते हैं। पैकेज वेकेशन होते हैं, पैकेज हॉलीडेज़ होते हैं, पैकेज ट्रांसपोर्ट होती है, पैकेज अकोमोडेशन होते हैं। ये सभी का पैकेज जब एक पैकेज में मिल जाता है तो उसे पैकेज टूर कहते हैं। तो आइए देखते हैं उस पैकेज में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं जो हमारे ट्रैवल रिलेटेड होता है। ट्रैवल से संबंधित कौन कौन सी सर्विसेज हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आप खुद ही देखिए, जब हम कहीं घूमने जाएं तो सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे। घर से निकलेंगे तो बस, गाड़ी, ट्रेन या एयरप्लेन किसी न किसी चीज़ से हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे। तो देखिए ट्रांसपोर्ट कितना ही ज़रूरी माध्यम है। उसके बाद जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जहां हम घूमने जा रहे हैं तो वहां पर रहने की व्यवस्था भी हमें ज़रूर चाहिए, तो उसे हम अकोमोडेशन के रूप में देखेंगे। उसके बाद अगर हम कहीं वहाँ पर भी अगर अपने डेस्टिनेशन में घूमने जाएं तो वहाँ पर भी हमें टैक्सी या और मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट के साधन चाहिए, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, तो उस खाने पीने को वहाँ का हम क्यूजीन उसकी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या अच्छी डिशेस बनती हैं उसको टेस्ट करेंगे, तो उसे हम क्यूजीन कहते हैं। जो स्पेशलाइज्ड एरिया में बना हुआ फूड है तो हम वो भी टेस्ट करेंगे। तो इसमें रेस्टोरेंट्स और आपके फूड रिलेटेड सारे ही वेंडर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो जब इन सभी सर्विसेज को हम एक पैकेट में बांध के कस्टमर को देंगे तो उसे हम पैकेज टूर कहेंगे। देखिए पैकेज टूर हमें दो तरह के लोग बेचते हैं, एक होता है टूर ऑपरेटर और एक होते हैं ट्रैवल एजेंट्स। टूर ऑपरेटर्स वह होते हैं जो ट्रैवल एजेंट्स को पैकेज देते हैं और ट्रैवल एजेंट आगे कस्टमर को देते हैं। ट्रैवल एजेंट्स मेनली आप कहें तो बिचौलिए होते हैं जो होल सेलर और हमारे बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। वो रिटेलर होते हैं, वो छोटे छोटे पैकेज बेचते हैं। छोटे छोटे मतलब कि क्वांटिटी में कम पैकेज बेचेंगे। और जो टूर ऑपरेटर होगा वो जैसे 1000 पैकेज जो कस्टमर को दिए जा सकते हैं उनका एक बंडल बनाएगा। फिर उसके बाद वो विभिन्न ट्रैवल एजेंट्स को दे देगा। तो ट्रैवल एजेंट्स वो टूर ऑपरेटर के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो नीचे आप हिंदी में दी गई व्याख्या को भी पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ टूर पैकेज। तो जैसे कि हमारा ट्रैवल पैकेज में इंक्लूड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी उसमें सर्विसेज हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो मेनली पैकेज में आपके जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 5 एज उसके रिलेटेड होगा। जो 5 एज जैसे कि अकोमोडेशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपकी एक्सेसिबिलिटी हो गई, आपकी अट्रैक्शंस हो गई जहाँ हम घूमने जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हो गई। और ये सभी जब हमें ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर देते हैं
तो उसे हम सिंगल एक डॉक्यूमेंट में लेंगे अपने वाउचर्स को, तो उसे टूर पैकेज कहेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ट्रैवल एजेंसीज विभिन्न प्रकार की हैं बड़ी बड़ी जो भारत में काम करती हैं, जैसे थॉमस कुक एंड सन्स हैं एंड कॉक्स एंड किंग्स हैं, जिनका बहुत ही फेमस था भारत देखो और दुनिया देखो, दो चलते थे, बाहर जाना हो तो दुनिया देखो के नाम से हाँ वो पैकेज देते थे। और अगर भारत में आपको साइट सीइंग या घूमने जाना है तो वो आपको भारत देखो के नाम से टूर पैकेज बेचते थे। तो ये देखिए विभिन्न तरह की कंपनियां पैकेज बेचती हैं जिससे कि कस्टमर्स को भी बड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो सिंगल अम्ब्रेला के नीचे ही, सिंगल रूफ़ के नीचे ही, सिंगल पैकेज के साथ ही उनको सारी की सारी एंसिलरी जो भी और सर्विसेज हैं वो सभी मिल जाती हैं, तो उनके लिए भी अच्छा रहता है। तो आगे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ट्रैवल ग्राउंड अरेंजमेंट्स। ग्राउंड अरेंजमेंट्स का मतलब ये है कि जहाँ जिस भी डेस्टिनेशन पे हम जाएं वहाँ पर हमारा अकोमोडेशन और साइट सीइंग और एवरीथिंग जो हमारी डेस्टिनेशन पर होगी उससे जो प्रोवाइड करवाएगा, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो गया, टूर ऑपरेटर हो गया, होटल ऑपरेटर्स हो गए, जो हमें देंगे उसके साथ हमारा जो संपर्क है वो जो टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंसी करवाती है। तो ट्रैवल ग्राउंड अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है, जो कंपोनेंट्स ऑफ टूर पैकेज में आते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि इसके हमने हिंदी में भी व्याख्या की हुई है, तो आप भी ट्रैवल ग्राउंड अरेंजमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए आइए आगे हम डायग्राम की मदद से, जो हमने ऊपर थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसको डायग्राम की मदद से हम पढ़ेंगे, क्योंकि डायग्राम से हम बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं और हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक ये रहता है। तो देखिए स्लाइड में कंपोनेंट्स ऑफ टूर इंडस्ट्री, जैसे कि हमने पढ़ा ट्रैवल और टूरिज्म मध्य में एक सर्कल है और उसके इर्द गिर्द जितने भी कंपोनेंट्स घूमते हैं उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे ट्रैवल एजेंट आएंगे, टूर ऑपरेटर्स आएंगे, लॉजिंग एंड केटरिंग रहने और खाने की व्यवस्था आएगी, ट्रांसपोर्ट घूमने जाने के लिए जिस माध्यम से हम घूमने जाएं उन माध्यमों का विवरण इसमें दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट में इंफॉर्मेशन एंड गाइडिंग, आप वहाँ पर जाके उस जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, या तो ब्रोशर्स की मदद से या लोकल गाइड्स की मदद से, तो वो इस क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद अट्रैक्शंस हैं। अट्रैक्शंस आप जानते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे उसे हम अट्रैक्शंस कहते हैं। तो वहाँ पे सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो उसे हम अट्रैक्शन कहते हैं। आगे देखिए अगले चित्र में दिया है पैकेज टूर के दो भाग होते हैं, एक ट्रैवल अरेंजमेंट्स होती हैं, एक ग्राउंड अरेंजमेंट्स होती हैं। ट्रैवल अरेंजमेंट्स जैसे कि आपकी एयरवेज़ होगी, रेलवेज़ होगी, रोडवेज़ होगी और वाटरवेज़ होगी, और दूसरी हैं ग्राउंड अरेंजमेंट जैसे अकोमोडेशन होगी, अट्रैक्शन होगी, ट्रांसफ़र्स होगी, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएं। एयरपोर्ट से जब होटल की तरफ जाएंगे उन्हें ट्रांसफ़र कहेंगे। मील्स जो हम खाएंगे, टूर गाइड आप जानते ही हैं, साइट सीइंग जो वहाँ पर हम देखने जाएंगे, और इंश्योरेंस, अगर कोई अप्रिय घटना हमारे सफ़र के दौरान हो जाती है तो हम इंश्योरेंस के साथ भी हमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आगे चलिए आगे देखिए कम्बिनेशन ऑफ पैकेज टूर। कम्बिनेशन ऑफ पैकेज टूर देखिए, कम्बिनेशन का मीन्स होता है जब एक से अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाया जाता है उसे कम्बिनेशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें पैकेज टूर में दो चीज़ें हम जब मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ पैकेज टूर, जैसे कि स्टेबल एलिमेंट्स और अनस्टेबल एलिमेंट्स। स्टेबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने स्थान से कहीं नहीं हिलते, यानी कि जैसे कि अट्रैक्शंस हैं और डेस्टिनेशंस हैं। जैसे कि आगरा में ताजमहल स्थित है तो उसे हम अट्रैक्शन कहेंगे, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा जब तक कि कोई अप्रिय नेचुरल कैलामिटी या कोई अप्रिय घटना नहीं होती है, तब तक वो वहीं रहेगा, क्योंकि वो चलनशील नहीं है और ताजमहल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन जाएंगे तो ताजमहल का कुतुब मीनार हो जाएगा और ताजमहल रहेगा। इसे कहते हैं स्टेबल एलिमेंट। और अनस्टेबल होते हैं
जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, मील्स है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कल को अगर आप इटियोस में टैक्सी लें तो आज की डेट में अगर इटियोस ना हो तो स्विफ्ट का अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब वो सब चेंज हो जाएंगे। होटल भी आपका चेंज हो जाएगा, जैसे कल को आप ताज में रुके थे तो आज आप ओबराइज में रुकेंगे, अलग अलग हो जाएगा। मील्स भी आप चेंज करेंगे, दिन में कुछ और खाएंगे, शाम को कुछ और खाएंगे। और टूरिस्ट एक्टिविटीज़, जैसे कि आज हमने अगर एक्टिविटीज़ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ले तो जैसे मैंने आज स्विमिंग की थी, तो कल मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। कल मैं टेनिस भी खेल सकता हूँ कोर्टयार्ड में, होटल कोर्टयार्ड में। तो ये दोनों एलिमेंट्स जब एक साथ मिलते हैं तो ये पैकेज टूर के बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स का रूप बन जाते हैं। आगे देखिए, पैकेज टूर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्रुप टूर्स और एक होते हैं इंडिविजुअल टूर्स। तो इसमें देखिए ग्रुप टूर्स जब हम आठ बंदों के ग्रुप के साथ, यानी कि 8 आदमी का ग्रुप हो तो उसे हम ग्रुप टूर्स के उसमें लेंगे, और 8 से कम को जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप में भी आ जाते हैं, क्योंकि 8 से ज़्यादा ही लेते हैं, अदरवाइज़ वो भी ग्रुप में आजकल इंक्लूड करने लग पड़े हैं। और इंडिविजुअल अगर हम अकेले भी घूमना चाहें, जैसे कि कई टूरिस्ट होते हैं जो अकेला घूमना पसंद करते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, कोई रिसर्चर है, कोई फोटोग्राफ़र है, कोई अपना शोध कर रहा है, कोई रिसर्चर है, तो वो सब अकेले घूमना पसंद करते हैं, तो वो इंडिविजुअल पैकेज उसको दिया जाएगा, वो कंपनी डिज़ाइन करेगी। तो आगे हमने एक यूट्यूब की वीडियो डाली हुई है, जिससे कि आप देखिए कि कैसे हॉलीडे टूर पैकेज को बनाया जाता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। धन्यवाद।